हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन एम एस एक्सेस। ठीक है, यहाँ बोला कि इनमें से कौन सी एक वैलिड फील्ड नहीं है एम एस एक्सेस के अंदर। ठीक है, तो हाइपर लिंक भी एक वैलिड फील्ड होती है, हमारी लॉन्ग टेक्स्ट भी वैलिड फील्ड होती है, हमारी करेंसी भी क्या होती है, एक वैलिड फील्ड होती है। ठीक है, पर जो हमारी ईमेल है ये क्या हमारी नॉट अ वैलिड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईमेल। नेक्स्ट आ गया टू टाइप ऑफ टेबल व्यूज इन एम एस एक्सेस। ठीक है, तो दो तरीके से हम टेबल्स को देख सकते हैं एम एस एक्सेस में। तो सबसे पहला आता है हमारा एक डाटा शीट व्यू और इसके अलावा आता है हमारा डिजाइन व्यू। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा डाटा शीट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड बिगिनिंग विद। ठीक है, यहाँ बोला कि हम कैसे उन डाटा फील्ड्स को फाइंड कर सकते हैं जो स्टार्ट हो रही हैं ए और बी के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, तो उसको सर्च करने के लिए हमें सबसे पहले पता है हम कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टार का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार कहाँ पे है, स्टार हमारा ए और डी दोनों में अवेलेबल है, तो इसमें यहाँ पे बी और सी पहले कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम जब हम मतलब किसी चीज को इकट्ठा सर्च करते हैं तो हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किसमें, हमारे ऑप्शन नंबर डी में, तो ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप्स इन एन एम एस एक्सेस टेबल इज रीड ओनली, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि एम एस एक्सेस में ऐसी कौन सी फील्ड टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होती हैं। ठीक है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बस उसको देख सकते हैं एक तरह का, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टेक्स्ट, सेकंड आ गया करेंसी, थर्ड आ गया डेट एंड टाइम, फोर्थ आ गया कैलकुलेटेड, है ना। तो हम मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है जिसको हम रीड कर सकते हैं सिर्फ, वो होती है हमारी कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीवीसी। ओडीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछी है। ओडीवीसी की फुल फॉर्म होती है हमारी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, है ना। ओडीवीसी के अलावा एक और आता है हमारा जेडीबीसी करके, है ना। जेडीबीसी क्या होती है हमारी जावा, ठीक है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आ गया, अ फिलिंग द ब्लैंक्स की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। इसका बोलने का मतलब है, अब जैसे मान लो कोई दो टेबल ले लेते हैं, अब ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे कोई एक टेबल में ये एक फील्ड क्या है, प्राइमरी की है, उसको हम यूज कर रहे हैं दूसरे फील्ड में एज अ प्राइमरी की, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके डायरेक्टली बोलने का मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन की बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि डेसिमल नंबर क्या आएगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पहले जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वेट उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, ठीक है, फिर यहाँ पे 64 एंड यहाँ पे 128। ठीक है, तो जहां जहां पे 1 1 है इनको हम डायरेक्टली प्लस कर लेंगे, तो 128 प्लस 32 प्लस 8 और प्लस 2। ठीक है, तो इनको जब हम सम करते हैं तो ये डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास 170। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर टी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 170। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेड ऑफ -25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। -25 को बोला है टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 का बाइनरी निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, 16 8 24 24 प्लस 1 25। तो ये क्या निकला, अब डायरेक्टली हमने क्या किया, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्ट करते हैं। तो 1 का 0 1 का 0, इस 0 का 1 0 का 1 एंड 1 का 0। अब यहाँ निकालना है मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट सिंपल हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो 0 + 1 क्या होगा हमारा 1, 1 वैसे नीचे आएगा, 1 वैसे नीचे आएगा, यहाँ पे 0 और 0। अब यहाँ पे देखो आंसर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 8 बिट में, है ना। अब 8 बिट का मतलब है, अब यहाँ पे मेरे पास कितनी बिट है, टोटल 5। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा 3 बिट्स लगेंगी, है ना, तो वो किस तरीके के लगेंगी, क्योंकि अब यहाँ पे बोला है इसने नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा रहना जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम वहां पे लिखते हैं 1। ठीक है, तो मुझे मतलब जो ये 3 फील्ड होंगी इनको लास्ट में 1 1 करके फिल करना होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आंसर मैच कर रहा है जहाँ पे होगा 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, यहाँ पे -25 का टूज कॉम्प्लीमेंट है और ये कि हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच डाटा स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो पहले इन होगा और बाद में क्या होगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, ये हमारा आता है क्यू के अंदर आता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्सेल की एक शीट दे रखी है ना। यहाँ पे बोला है कि सी काउंट, जो हमारा सी काउंट हमारा फंक्शन होता है जो सिर्फ क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है ना। तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा वो पूछा है यहाँ पे। ठीक है, और उसने रेंज दे रखी है A1 से लेके C5 तक। ठीक है, अब A1 क्या है हमारा, A1 से लेके यहाँ से लेकर A1 से लेकर कहाँ तक दिया उसने, C5 तक। ठीक है, मतलब ये टेबल हम क्या होगा हमारा सिलेक्ट होगा। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि सी मतलब काउंट फंक्शन क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है ना। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन सी हमारी, 1 2 3 4, इसके अलावा ये सारी टेक्सचुअल वैल्यू है। ठीक है, 5 6 7 एंड 8। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, सीधा 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 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 8। ठीक है, ऐसे निकालते हैं सी आउट फंक्शन, जो हमारा आउटपुट आएगी वो ऐसे आएगी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, filling the blanks is a powerful tool in Excel to calculate, summarize and analyze data। ठीक है, जब भी हम किसी को कैलकुलेट, समराइज और उसको एनालाइज भी करना होता है किसी चीज के पैटर्न या फिर ट्रेंड को, तब हम यूज करते हैं पिवट टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए पिवट टेबल। नेक्स्ट आ गया, इन एक्सेल द सेल A2। अब यहाँ पे बोला है कोई एक सेल है A2 जिसके अंदर तारीख दे रखी है 10 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे बोला है कि वो हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं उसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट A2, DD है ना। अब याद रखना, अब यहाँ पे हम 3 तरीके से यूज करते हैं, एक आता है DD, एक आता है 3 टाइम D और एक आता है हमारा 4 टाइम D। अब जब 2 टाइम D दे रखा होगा, इसका मतलब वो करंटली डेट आउटपुट में देगा। ठीक है, अब करंट की डेट कितनी है, यहाँ पे जैसे 10 दिसंबर दे रखी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल में पूछा होता तो आंसर आता है 10, और अगर ट्रिपल में पूछा होता तो उस मतलब वो क्या था, उस दिन की तारीख देता बेसिकली, है ना। तो उस दिन की तारीख देता, पर वो देता है हमारे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो उसमें उस दिन पे क्या होता, फ्राइडे होता, तो हमें रिजल्ट में देता FRI। ठीक है, और जब यहाँ पे DDD लिखा है तब इसका ये देगा इसको फुल इसमें। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है, जब हम फ्राइडे लिखते हैं पूरा, वो उसको उस फॉर्मेट में देगा। ठीक है, अब इन सिंबल में देखो, जब डबल D होगा तो वो देगा हमें 10। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अगर ट्रिपल D होगा, है ना, तो वो रिटर्न करेगा हमें जो उसका वीक का जो हाफ डे होता है वो रिटर्न करेगा, जैसे फ्राइडे का जो हाफ फर्स्ट के 3 लेटर है वो रिटर्न करेगा। और जब 4 टाइम D लिखा हुआ इसका मतलब है वो फ्राइडे पूरा का पूरा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द सेल A1। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक सेल है A1 जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 212, है ना। तो उसमें बोला है कि हमने फंक्शन यूज किया सीलिंग का, सीलिंग A1,5। ठीक है, अब सीलिंग फंक्शन क्या करता है, अब कोई भी जैसे नंबर गिवन दे रखा है, जैसे यहाँ पे 212 दे रखा है, तो सीलिंग क्या करेगा, इस ये नेक्स्ट नंबर पे जंप करेगा। नेक्स्ट नंबर पे जंप किससे किसके बिहाफ पे करेगा, वो देखेगा कि सेकंड आर्गुमेंट क्या है। सेकंड आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 212 से ज्यादा है ना। तो 5 के मल्टीपल में इससे कम क्या आएगा, 210, और इसके आगे क्या आएगा, 215, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 215। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पे बोला एक्सेल का फॉर्मूला यूज किया है इक्वल टू बेस 212,2,8, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि ये हमारे पास इसको अब एक्चुअल में इसका होगा क्या, जो हमारा 212 है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा है कि इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, और बाइनरी की रेंज कितने लिखनी है, 8 बिट तक। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 8 बिट में, और किस फॉर्मेट में होगा, 01 की फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे इसने फॉर्मेट को मेंशन किया है कि इसको बाइनरी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो जब हम 212 को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली, है ना, बाइनरी में, तो उसका क्या आंसर आएगा, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप निकाल लेना, क्योंकि 212 जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू कन्वर्ट। अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है 102, है ना। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये हिंदी में यहाँ पे ठीक लिखा है 102। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 102 को 102 इंच है, इसको कन्वर्ट करना है फीट में, है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, इसको डायरेक्टली जब डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये नियरली अबाउट निकलेगा हमारा 8.5। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पे बोला है कि एक हमारी एक्सेल शीट है, उसके अंदर ये डाटा पड़ा है 16, 219, 38, 42, 540 एंड 624। अब यहाँ पे बोला है कि हमने इसके ऊपर मीडियन फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। तो मीडियन फंक्शन काम कैसे करता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है हमारा 16, 16 से बड़ा क्या हमारे पास 38, 38 से बड़ा क्या हमारे पास 42 है ना, 42 से बड़ा क्या है हमारे पास 219 है ना, 219, 219 से बड़ा क्या हमारे पास 540 एंड 540 से बड़ा क्या हमारे पास 624 है ना। अब यहाँ पे नंबर्स को काउंट कर लो, नंबर्स कितने हैं टोटल 6, मतलब ये क्या हमारा इवन नंबर की रेंज है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल मतलब एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो जो हमारे पास एन की वैल्यू या फिर हमारे पास जो रेंज होती है वो इवन होती है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। हम ये फॉर्मूला क्या करते हैं यूज करते हैं, और इसका जो होल डिवाइड होता है ये होता है 2 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये कितना आएगा 2 3 का 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 है ना, 2 3 का 6, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 7 अपॉन 2 है ना, 7 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये नेले वोट आएगा 3.5। अब 3.5 तो ये लेगा इसकी इवन वैल्यू है ना, इवन वैल्यू क्या आएगी इसकी 3, ठीक है, ये मतलब इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू लेगा, इंट वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू, तो ये आएगी हमारी 3। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है हमारे पास 42, ठीक है, तो इसका आंसर आना था हमारे पास 42, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर की में भी इन्होंने क्रॉस लगाया था, पर इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये 42 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन एमएस एक्सेल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ recorded keystroke and mouse event that can be replayed as many time as one want, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोलने का मतलब है एमएस एक्सेल में हम कौन सा ऐसा फंक्शन बेसिकली यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से मान लो कि मुझे एक काम को बार बार रिपीट करवाना है ना, तो उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का जितना भी काम होता है वो कौन करता है, हमारा मैक्रो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस। अब यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वैलिड सेल एड्रेस कौन सा है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ रेंज A10 D30, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि A10 से लेकर D30 तक जो हमारा वो बनेगा, एक टेबल बनेगा पूरा का पूरा, इसमें एक्चुअल में टोटल इसकी सेल की रेंज कितनी होगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेल्स बनेंगे तो इनकी रेंज कितनी निकलेगी, ठीक है। तो जो इनकी रेंज निकलेगी एग्जैक्टली वो निकलेगी 84। नेक्स्ट आ गया, द कंसेप्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स वाज डेवलप्ड बाय J.M. जैकर्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम, ठीक है। अब यहाँ पे बोला J.M. जैकर्ड ने जो एक्चुअल में बनाया था उसके बारे में डायरेक्टली पूछा है। तो J.M. जैकर्ड ने क्या बनाए थे, हमारे पंच कार्ड बनाए थे, ठीक है। बाद में इसको यूज किया था हरमेथ हॉरेट ने, ठीक है, और जो हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, उसने भी पंच कार्ड को यूज किया था, ठीक है, स्टोरेज पर्पस के लिए या फिर इनपुट आउटपुट पर्पस के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर विच वर डिजाइन, ठीक है। जो हमारे फोर्थ जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे वो किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे, ट्रांजिस्टर के द्वारा, VLSI के द्वारा, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, या फिर मैकेनिकल रिले के द्वारा, ठीक है। तो जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो डिजाइन हुए थे हमारे VLSI के द्वारा, ठीक है। VLSI की फुल फॉर्म क्या थी हमारी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास, सॉरी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब VLSI का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये सर्किट है ना। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ बड़े सारे रजिस्टर कैपेसिटर को एक साथ इनबिल्ड कर देता हूँ, है ना। वेरी लार्ज स्केल होता है, एक छोटी स्केल पे मैं बड़े ज्यादा चीजों को कंबाइन करके रख देता हूँ, तो इसको डायरेक्टली बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। कि मतलब मैं बड़ी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को एक चिप के अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ एक तरह का, ठीक है, इंटीग्रेट करवा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं VLSI। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं बेसिकली, मतलब जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि फ्लॉप्स की एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है। तो फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास B2B, B2C, G2C एंड C2C। ठीक है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये एक्चुअल में है क्या? ये क्लाउड मॉडल है हमारे पास, प्रोग्रामिंग स्टाइल है, ई कॉमर्स है या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो ये जितने भी हमारे आता है ना बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जैसे अमेजोन ने अपनी कोई चीज़ सेल की किसी दूसरे फर्दर बिजनेस को, है ना, जैसे अमेजोन में काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेसेस कंबाइन होकर रन होते हैं, है ना, तो वो सारे सारे मॉडल हैं एक तरह किसके, हमारे ई कॉमर्स के मॉडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स। सेंसर इन मोबाइल डिवाइसेस ट्रैक द ओरिएंटेशन। ठीक है, अब मान लो कि मेरा फोन क्या है लैंड उसमें पोर्ट्रेट में, अब उसको मैं लैंडस्केप में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो कौन सा सेंसर उसको डिटेक्ट करता है? एनएफएस मतलब एनएफसी डिटेक्ट करता है, गायरोस्कोप डिटेक्ट करता है, जीपीएस या फिर एक्सेलरोमीटर। ठीक है, तो जो हमारा फोन में क्या होता है, जो हमारा गायरोस्कोप होता है, ठीक है, तो इसका नाम ही होता है ग्रेविटी के बिहाफ पे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वो क्या करता है, हमारा डिटेक्ट करता है कि हमारा डिवाइस पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अ क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज का क्या नाम है ना, S3 है, ड्रॉप बॉक्स है, हाई ड्राइव है या फिर वन ड्राइव है। ठीक है, तो जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट यूज किया तो वहाँ पे आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करो वन ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी क्लाउड सर्विस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन मोबाइल फोन्स अ जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड इनटू। अब मोबाइल फोन में बोला है कि हमारे जियोग्राफिक रीजन होता है, ठीक है, मान लो एक काफी बड़ा रीजन है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड किस फॉर्म में करते हैं? ISP की फॉर्म में करते हैं, ग्रिड्स की फॉर्म में, सेल्स की फॉर्म में या फिर लोकेशंस की फॉर्म में। तो यार हाँ, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क बनता है वो ऐसे करके इन सेल्स की फॉर्म में बनता है। ठीक है, मतलब जो ऐसे करके सेल्स आपस में, यहाँ पे एक टावर होगा, यहाँ पे एक टावर होगा, तो आपस में एक मतलब एक सेल का मतलब एक उनका अपना एक रीजन होगा। ठीक है, उस रीजन के में वो आपस में कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इनपुट आउटपुट टेस्ट, इंटरनेट ओपन टेलीकम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट टर्मिनल या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये क्या है इसकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास इज प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। ठीक है, यहाँ बोले कि अमेजोन ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, और वो क्या हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, है ना। तो अमेजोन का कौन सा हमारे पास? AWS। ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इज अ रजिस्टर इन CPU। अब यहाँ बोले कि ऐसा रजिस्टर है CPU के अंदर जो स्टोर करता है इमीडिएट रिजल्ट को, इमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है हमारे पास? हमारा एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इन फिलिंग द ब्लैंक CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ बोले कि एक जो ऑपरेंड होगा, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन के साथ ही लिखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, किस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मोड बोलते हैं? डायरेक्ट बोलते हैं, इमीडिएट बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं या फिर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला इसने कि वो डायरेक्टली जो ऑपरेंड होगा वो उसके साथ ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर कौन सी है? रोम रैम इंटरनल, ठीक है, या फिर प्राइमरी आ गई, और कैशे भी इंटरनल मेमोरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे जो हमारी पेन ड्राइव है तो ये क्या हमारी सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। अब उनकी स्पीड ज्यादा है पर उनकी जो लेटेंसी है वो कम है ना, तो उसको रजिस्टर बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, कैशे या फिर प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पता है हमें हाईएस्ट स्पीड कौन प्रोवाइड करता है और मिनिमम लेटेंसी हमारी CPU के जो रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैशे मेमोरी कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है, बेसिकली वो पूछा है। तो ये काम करता है हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे ये काम करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।